हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से विविध विधाओं से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं, जो आपके बीच में हम रखने वाले हैं। और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में आपके लिए भी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो कक्षा की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा को। पहले प्रश्न के साथ में प्रश्न है आपका, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक निबंध के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह। तो भारत को वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस निबंध के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। महावीर प्रसाद ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। श्याम सुंदर दास ये भी द्विवेदी युग में आते हैं और सरदार पूर्ण सिंह भी ये द्विवेदी युग में आते हैं। फिर अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है बिल्लेसुर बकरिहा, भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया जो नाटक है उसका नाम क्या है? भारत दुर्दशा। और बिल्लेसुर बकरिहा ये रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर जो है अगला है, मदालसा के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट। तो मदालसा ये रचना किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की। फिर है, अंधेर नगरी के रचयिता हैं कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो अंधेर नगरी ये प्रहसन है, नाटक का एक प्रकार है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी का। फिर है, हरिश्चंद्र मैगजीन अथवा हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र मैगजीन अथवा हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का जो है संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है। फिर आगे है, कवि वचन सुधा के संपादक थे, यानी कि कौन थे? देखते हैं। विकल्प हैं आपके, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, डॉक्टर संपूर्णानंद, प्रताप नारायण मिश्र। तो कवि वचन सुधा ये पत्रिका का संपादन किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर है, नील देवी और विशस्य विश्वौषधम के रचयिता हैं अमृत राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेंद्र यादव, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये दोनों नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। फिर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सुप्रसिद्ध रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, पथ के साथी, माटी की मूर्तें, चित्रलेखा। तो जो भारतेंदु जी की रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, और ये क्या है? नाटक है इनका। क्या है? नाटक है। फिर जो है, पथ के साथी महादेवी वर्मा की रचना है, माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। फिर है, रत्नावली और श्री चंद्रावली के रचनाकार हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो रत्नावली और श्री चंद्रावली ये रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर है, निम्नलिखित में से किस यात्रा वृत्त की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई है? पृथ्वी परिक्रमा, मेरी तिब्बत यात्रा,
सरयू पार की यात्रा, अप्रवासी की यात्राएं। तो सरयू पार की यात्रा जो है किसकी रचना है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की यात्रा वृत्तांत की रचना है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक जो है शिव प्रसाद गुप्त जी हैं। कौन है? शिव प्रसाद गुप्त जी। अब प्रवासी की यात्राएं, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। फिर जो है अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? अंधेर नगरी, परीक्षा गुरु, त्यागपत्र, चंद्रगुप्त। तो अंधेर नगरी ये प्रहसन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, और परीक्षा गुरु ये लाला श्रीनिवास दास जी का क्या है? उपन्यास है, जो हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, और 1882 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। त्यागपत्र ये उपन्यास है किसका? जैनेन्द्र कुमार जी का। और चंद्रगुप्त क्या है? ये नाटक है। किसका है ये? जयशंकर प्रसाद जी का ये त्यागपत्र, वो माफ करिएगा, चंद्रगुप्त नाटक है। फिर जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा की गई है? शिक्षा का उद्देश्य, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, गेहूं बनाम गुलाब, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो जिस निबंध की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की है उसका नाम है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये रचना राहुल सांकृत्यायन जी की है। गेहूं बनाम गुलाब रामरक्ष बेनीपुरी जी की है। और शिक्षा का उद्देश्य रचना संपूर्णानंद जी की है। फिर अगला है, सरस्वती के संपादक हैं मोहन राकेश, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामरक्ष बेनीपुरी। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। और कब किया था? 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था। फिर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका है? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। तो वो सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। और ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। इंदु पत्रिका के संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। फिर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की सुप्रसिद्ध रचना है रसज्ञ रंजन, आस्था के चरण, चंद्रावली, कुटज। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है? रसज्ञ रंजन। चंद्रावली ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और आस्था के चरण ये रचना किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र जी की। और कुटज किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये निबंध है, और निबंध संग्रह भी है। फिर है, नाट्य शास्त्र आलोचना ग्रंथ के रचनाकार हैं। कौन है? जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, बालकृष्ण भट्ट। तो नाट्य शास्त्र ये आलोचना ग्रंथ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। विचार रत्नावली के लेखक कौन हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, मोहन राकेश। तो विचार रत्नावली ये रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। विचार विमर्श नामक आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो ये जो विचार विमर्श ये जो रचना है वो किसकी है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। फिर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनुदित रचना है आकाशदीप, अशोक के फूल, गंगा लहरी, चित्रलेखा। तो कौन सी है इनकी अनुदित रचना? उसका नाम क्या है? गंगा लहरी। फिर जो है अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध अनुदित ग्रंथ
क्या नाम है ग्रंथ का? किरातार्जुनीयम के रचनाकार हैं कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, राय कृष्णदास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो किरातार्जुनीयम का अनुवाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई है? छायापथ, कलिकौतुक, चिता के फूल, साहित्य, सीकर। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो लिखा गया आलोचना ग्रंथ है उसका नाम है साहित्य सीकर। उसके बाद में है रसज्ञ रंजन के लेखक हैं कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो रसज्ञ रंजन ये ग्रंथ जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है 1864 ईस्वी, 1857 ईस्वी और 1864 ईस्वी और 1875 ईस्वी। तो कब है? 1864 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। उसके बाद में है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध है आचरण की सभ्यता, राष्ट्र का स्वरूप, भाग्य और पुरुषार्थ, रॉबर्ट नरसिंह होम। तो आचरण की सभ्यता बहुत ही प्रसिद्ध निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है और ये 6 निबंध हिंदी साहित्य में लिखते हैं और अमर हो जाते हैं। पवित्रता, कन्यादान, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, ये तमाम सारे इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर है कन्यादान के रचयिता हैं सदल मिश्र, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। तो कन्यादान निबंध ये सरदार पूर्ण सिंह जी का है। फिर है सच्ची वीरता नामक निबंध की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सरदार पूर्ण सिंह। तो सच्ची वीरता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है। निम्नलिखित में से किस निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी हैं? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जीवन और दर्शन, सबरंग। तो सरदार पूर्ण सिंह जी का जो निबंध है विकल्प का अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन और भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये निबंध जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। फिर है सरदार पूर्ण सिंह जी की सुप्रसिद्ध रचना है मजदूरी और प्रेम, चिंतामणि, कलम का सिपाही, रत्नावली। तो मजदूरी और प्रेम ये निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का है। चिंतामणि निबंध संग्रह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और कलम का सिपाही ये रचना किसकी है? अमृत राय जी की। अगला प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना की गई है? पवित्रता, कुटज, निंदारस, राष्ट्र का स्वरूप। तो पवित्रता निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी ने लिखा है। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निंदारस हरिशंकर परसाई जी का है। राष्ट्र का स्वरूप ये निबंध जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। फिर है आगे शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं यानी कौन है? बालकृष्ण भट्ट, डॉक्टर संपूर्णानंद, सरदार पूर्ण सिंह, मोहन राकेश। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। चित विलास के रचयिता हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय। तो चित विलास रचना ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। फिर है ज्योतिर्विनोद के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, संपूर्णानंद, मुंशी सदाशिवलाल। तो ज्योतिर्विनोद ये रचना जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। फिर आगे है डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखी गई जीवनी है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने जो जीवनी लिखी है उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी। फिर है पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल निम्नलिखित में से किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? डॉक्टर नगेंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर संपूर्णानंद।
तो पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल ये रचना डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। फिर है निम्नलिखित में से डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित रचना कौन सी है? धरती के फूल, पूस की रात, आर्यों का आदि देश, प्रेम सागर। तो आर्यों का आदि देश ये रचना डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। पूस की रात ये कहानी है, किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। और प्रेम सागर ये रचना किसकी है? लल्लू लाल जी की। किसकी है? लल्लू लाल जी की। फिर है आगे डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा रचित ग्रंथ है ब्राह्मण सावधान, त्यागपत्र, दीप शिखा, धरती के फूल। तो ब्राह्मण सावधान ये रचना डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। और त्यागपत्र ये उपन्यास है, किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। और दीप शिखा ये रचना किसकी है? काव्य रचना है महादेवी वर्मा जी की। फिर अगला है गणेश एवं नारदीय सूक्त की टीका के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर नगेंद्र प्रताप नारायण मिश्र। तो गणेश एवं नारदी सूक्त की टीका रचना के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार डॉक्टर संपूर्णानंद हैं? चीन की राज्य क्रांति, भारत के देशी राज्य, मिस्र की राज्य क्रांति और उपर्युक्त सभी कृतियों के। तो चीन की राज्य क्रांति ये रचना डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है। फिर है अगला डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा, सरस्वती, हंस और साहित्य। तो कौन सी पत्रिका का संपादन जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने किया था? उसका नाम है विकल्प का मर्यादा। फिर आगे हम देखेंगे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा निबंध के रचनाकार कौन हैं? राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र कुमार। तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, अज्ञे। तो कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक? राहुल सांकृत्यायन जी। फिर है मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो मेरी जीवन यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। बोलगा से गंगा रचना के रचयिता हैं सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र, राय कृष्णदास। बोलगा से गंगा तक रचना के रचयिता राहुल सांकृत्यायन जी हैं। सतमी के बच्चे कहानी के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, राय कृष्णदास, मोहन राकेश, द्विजेंद्रनाथ राय। तो सतमी के बच्चे ये कहानी किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर है जय अवधेय और सप्त सिंधु उपन्यासों के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, उदय शंकर भट्ट, वियोगी हरि, नागार्जुन। तो जय अवधेय और सप्त सिंधु इन दोनों उपन्यासों के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी। फिर है निम्नलिखित में से किस कोश की रचना राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा की गई है? हिंदी शब्दकोश, तिब्बती हिंदी कोश, हिंदी संस्कृत कोश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तिब्बती हिंदी कोश की रचना जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने की है। उसके उपरांत है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित जीवनी साहित्य पर आधारित रचना कौन सी है? विकल्प हैं आपके समय सारथी, शेखर एक जीवनी, नए भारत के नए नेता, आवारा मसीहा। तो नए भारत के नए नेता जीवनी साहित्य पर आधारित रचना राहुल सांकृत्यायन जी की है। शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है, किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। और आवारा मसीहा इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। फिर अगला है देश दर्शन पर आधारित किन्नर देश एवं जौनसार देहरादून के रचनाकार
हैं कृष्णकांत मालवी, धर्मवीर भारती, राजेंद्र अवस्थी, राहुल सांकृत्यायन। तो देश दर्शन पर आधारित रचना किन्नर देश और जौनसार देहरादून के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी हैं। फिर है राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा साहित्य पर आधारित रचना है यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, मेरी लद्दाख यात्रा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी रचनाएं जो है यात्रा साहित्य पर आधारित हैं और किसकी हैं? ये राहुल सांकृत्यायन जी की। फिर अगला प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब शब्द चित्र पर आधारित कृति के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो गेहूं और गुलाब रचनाएं किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। माटी की मूर्तें के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो कौन है इसके रचनाकार? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। फिर है जंजीरें और दीवारें, रचना है धर्मवीर भारती, विनोबा भावे, रामवृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जंजीरें और दीवारें रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। रामवृक्ष बेनीपुरी का सुप्रसिद्ध रेखा चित्र है लाल तारा, अतीत के चलचित्र, स्मृत की रेखाएं, आवारा मसीहा। तो लाल तारा इनकी जो है रेखा चित्र विधा की प्रसिद्ध रचना है। फिर है निम्नलिखित में से किस संस्मरण की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा की गई है? पथ के साथी, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, माटी की मूर्तें। तो जंजीरें और दीवारें ये जो रचना है संस्मरण विधा की है और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। सीता की मां, अम्बपाली और राम राज्य नाटकों के लेखक हैं यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सीता की मां, अम्बपाली और राम राज्य नाटकों के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। फिर है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा की गई है? गोदान, पतितों के देश में, चित्रलेखा, परीक्षा, गुरु। तो पतितों के देश में ये उपन्यास किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। जबकि गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। और चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। और परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी का सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है कौन सा है? चिता के फूल, आकाशदीप, पंच परमेश्वर, पुरस्कार। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है उसका नाम है चिता के फूल। जबकि आकाशदीप कहानी संग्रह किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। और पुरस्कार ये कहानी किसकी है? ये भी जो है प्रसाद जी की है। और पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की। फिर अगला है, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो यात्रा वृत्त के रचनाकार हैं राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय। तो इन दोनों यात्रा वृत्तांतों के पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा किया गया है? तरुण भारती, नई धारा, हिमालय, उपयुक्त सभी। तो तरुण भारती, नई धारा और हिमालय इन सभी पत्रिकाओं का संपादन कार्य किसने किया है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। फिर है, अम्बपाली के लेखक हैं कौन हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद, हरिशंकर परसाई, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो अम्बपाली ये क्या है? सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं, ये है नाटक है। और इसके लेखक हैं कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी जी। उसके उपरांत हम आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस निबंध की रचना श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा
की गई है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं, आचरण की सभ्यता, राष्ट्र का स्वरूप, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो निबंध है वो कौन है? राष्ट्र का स्वरूप। जबकि भारतीय साहित्य की विशेषताएं, ये किसका है? श्याम सुंदर दास जी का। आचरण की सभ्यता किसका है? सरदार पूर्ण सिंह जी का। और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर है आगे, डॉक्टर वासुदेव शरण की रचना है, कौन सी है? नदी के द्वीप, कलिकौतुक, कल्याणी, कल्प वृक्ष। तो वासुदेव शरण जी की जो रचना है वो है कल्प वृक्ष। नदी के द्वीप, ये क्या है? ये उपन्यास है, किसका? अज्ञेय जी का। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र यादव, अंबिका प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पृथ्वी पुत्र निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित है? कल्पलता, विपथगा, लाल कनेर, जय डोल। तो जो इनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा रचित रचना है, निबंध है, उसका नाम क्या है? लाल कनेर। कल्पलता के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विपथगा, ये रचना किसकी है? अज्ञेय जी की। और जयदोल रचना किसकी है? ये भी अज्ञेय जी की है। फिर अगला है, पाणिनकालीन भारत शोध ग्रंथ के लेखक हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कला और संस्कृति निबंध संग्रह के लेखक हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो कला और संस्कृत निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह के रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं? चिंतामणि, भारत की एकता, रस मीमांसा, गद्य, कुसुमावली। तो भारत की एकता निबंध संग्रह के रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रस मीमांसा ये भी शुक्ल का है। और गद्य कुसुमावली किसकी रचना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। फिर है, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांसाकृतिक अध्ययन निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा संपादित ग्रंथ है? वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास, वियोगी हरबंस राय बच्चन। तो ये किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है माता भूमि, शेष स्मृतियां, विचार प्रवाह, रस मीमांसा। तो कौन है? माता भूमि निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। वागधारा निबंध संग्रह के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल और रघुवीर सिंह। तो वागधारा निबंध संग्रह डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के रचयिता हैं संपूर्णानंद, राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, मोहन राकेश। तो राष्ट्र का स्वरूप, ये जो निबंध है किसका है? डॉक्टर संपूर्णा, माफ करिएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। फिर अगला है, रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज रचना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। धरती के फूल लघु कथा के कथाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय। तो धरती के फूल लघु कथा के कथाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। फिर आगे है, जिंदगी मुस्कराई
नामक रेखा चित्र के रचयिता हैं? हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, श्याम सुंदर दास, सरदार ओड सिंह। तो जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित लघु कथा है पुरस्कार, भारत दुर्दशा, संयोगिता स्वयंवर, आकाश के तारे। तो लघु कथा कौन सी है प्रभाकर जी की? आकाश के तारे। दीप जले शंख बजे संस्मरण के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बालकृष्ण भट्ट। तो दीप जले शंख बजे ये संस्मरण रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है। फिर है क्षण बोले कण मुस्काए। ललित निबंध के रचयिता हैं सरदार पूर्ण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी। तो क्षण बोले कण मुस्काए ये रचना किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। फिर है बाजे पायलिया के घुंघरू, रचना के निबंधकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो बाजे पायलिया के घुंघरू रचना के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस रेखा चित्र की रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा की गई है? माटी हो गई सोना, लाल तारा, माटी की मूरत, अतीत के चलचित्र। तो कौन सी रचना है? माटी हो गई सोना। फिर है भूले बिसरे चित्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं आपके अमृत राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राजेंद्र यादव, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भूले बिसरे चित्र चेहरे रेखा चित्र के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। निम्नलिखित में से किन पत्रों का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा किया गया है? आनंद कादम्बिनी व ब्राह्मण, मर्यादा व चांद, नया जीवन व विकास, कर्मवीर व सरोज। तो नया जीवन व विकास इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा किया गया है। फिर अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कुटज के रचनाकार हैं मोहन राकेश, अज्ञे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी। तो कुटज निबंध व निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, चंद्रकांता, पंच परमेश्वर, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चंद्रकांता उपन्यास देवकी नंदन खत्री जी का है। चिंतामणि निबंध संग्रह रामचंद्र शुक्ल का है। और पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सेवा सदन, पुनर्नवा, निर्मला, भूले बिसरे चित्र। तो पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जबकि सेवा सदन और निर्मला ये दोनों उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। फिर अगला है कबीर आलोचना ग्रंथ के रचयिता हैं संपूर्णानंद शुक्ल जी, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर आलोचना ग्रंथ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनूदित रचना कौन सी है? विश्व परिचय, विचार विमर्श, विचार विवेचन, विस्मृत यात्री। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो अनूदित रचना है उसका नाम है विश्व परिचय। अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अशोक के फूल निबंध के रचनाकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर आगे है आलोक पर्व किस लेखक की कृति है? विकल्प हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो आलोक पर्व ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा की गई है? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, उपयुक्त सभी। तो इन सभी उपन्यासों की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। फिर है लाल कनेर व मेरा बचपन नामक
अनुदित रचनाओं के रचयिता यानी लेखक कौन हैं? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो लाल कनेर व मेरा बचपन नामक अनुदित रचनाओं के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस आलोचनात्मक कृति की रचना डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं की है? पाप और प्रकाश, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, कबीर। तो जिस रचना की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं की है उसका नाम है पाप और प्रकाश, जबकि साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, कबीर ये तीनों रचनाएं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। फिर है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश अज्ञे। तो बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर आगे है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, मोहन राकेश अज्ञे। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। साहित्य और समाज निबंध के लेखक हैं मोहन राकेश, जी सुंदर रेड्डी, धर्मवीर भारती अज्ञे। तो किसका है साहित्य और समाज निबंध? जी सुंदर रेड्डी जी का। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार जी सुंदर रेड्डी जी हैं? चित्रलेखा, पतितों के देश में, लाल कनेर, वैचारिकी शोध और बोध। तो वैचारिकी शोध और बोध रचना के रचनाकार कौन है? जी सुंदर रेड्डी जी। फिर है आगे दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के रचयिता हैं सरदार पूर्ण सिंह, जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर नगेंद्र रायकृष्ण दास। तो कौन है इसके लेखक? जी सुंदर रेड्डी जी। मेरे विचार निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी, विष्णु प्रभाकर, यशपाल, अमृत राय। तो मेरे विचार निबंध के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक जी सुंदर रेड्डी जी हैं? पथ के साथी, जंजीरें और दीवारें, बेलुगु, दारुल, माटी की मूर्तें। तो बेलुगु दारुल ये रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है। फिर आगे है निंदा रस निम्नलिखित में से किसकी निबंध रचना है? विकल्प हैं आपके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओट, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो निंदा रस ये रचना किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्यात्मक रचना है। हंसते हैं रोते हैं कृति के लेखक हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, हरवंश राय बच्चन। तो हंसते हैं रोते हैं कृति के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। जैसे उनके दिन फिरे किस लेखक की कहानी है? यशपाल, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, हरिशंकर परसाई। तो जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी किसकी है? हरिशंकर परसाई जी की। फिर है निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई जी के द्वारा की गई है? रानी नागफनी की कहानी, पुनर्नवा, निर्मला, सुखदा। तो रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है। निर्मला उपन्यास जो है किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। पुनर्नवा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और सुखदा उपन्यास ये किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर आगे है तब की बात और थी निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, यानी कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद, जैनेन्द्र कुमार, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो तब की बात और थी निबंध संग्रह के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। निम्नलिखित में से किस निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई हैं? पथ के साथी, जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर, भूत के पांव पीछे। तो भूत के पांव पीछे निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। पथ के साथी रचना महादेवी वर्मा की है। जंजीरें और दीवारें रचना रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है। फिर है तट की खोज उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, शिवपूजन सहाय। तो तट की खोज उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है। निम्नलिखित में से किस
निबंध संग्रह की रचना हरिशंकर परसाई जी के द्वारा की गई है। पगडंडियों का जमाना, क्षण बोले कण मुस्काए, चिंतामणि, बाजे पायलिया के घुंघरू। तो पगडंडियों का जमाना ये निबंध संग्रह हिंदी का व्यंग्यात्मक निबंध संग्रह हरिशंकर परसाई जी का है। फिर आगे है मोहन राकेश जी की निबंध रचना है, यानी कौन सी है रचना मोहन राकेश जी की? आखिरी चट्टान तक, फांसी, पृथ्वीपुत्र और प्रवाल। तो आखिरी चट्टान तक ये निबंध रचना मोहन राकेश जी की है। लहरों के राजहंस के रचयिता हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, काशीनाथ खत्री, मोहन राकेश। तो लहरों के राजहंस के रचनाकार मोहन राकेश जी हैं। अंडे के छिलके रचना के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनाथ भट्ट, मोहन राकेश। तो अंडे के छिलके रचना मोहन राकेश जी की है। दूध और दांत नाटक के लेखक हैं अमृत राय, मोहन राकेश, अंबिका दत्त, काशीनाथ खत्री। तो दूध और दांत नाटक के लेखक मोहन राकेश जी हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक के नाटककार मोहन राकेश हैं? मंदाकिनी, उर्वशी, नहुस, आषाढ़ का एक दिन। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार मोहन राकेश जी हैं, जबकि नहुस रचना किसकी है? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी की। फिर है आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश, यशपाल, उपेंद्र नाथ अश्क, शिवनंदन सहाय। तो आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश जी का है। मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है पथ के साथी, तितली, अंधेरे बंद कमरे में, गुनाहों का देवता। अंधेरे बंद कमरे में ये उपन्यास जो है मोहन राकेश जी का है। तितली उपन्यास ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और गुनाहों का देवता ये उपन्यास किसका है? धर्मवीर भारती जी का। फिर है अगला न आने वाला कल, निम्नलिखित में से किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद। तो न आने वाला कल ये रचना मोहन राकेश जी की है। मोहन राकेश द्वारा लिखित जीवनी संकलन है आवारा मसीहा, समय सारथी, मंथन, कलम का सिपाही। तो समय सारथी ये जीवनी संकलन रचना मोहन राकेश जी की है, जबकि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है, कलम का सिपाही अमृत राय जी की है। फिर अगला है क्वार्टर, पहचान और वारिस, निम्नलिखित में से किस कहानीकार की रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश। तो क्वार्टर, पहचान, वारिस ये सभी रचनाएं मोहन राकेश जी की हैं। आखिरी चट्टान तक के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद। तो आखिरी चट्टान ये जो रचना है मोहन राकेश जी की है। फिर है मृगनयनी उपन्यास के रचयिता हैं, कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो मृगनयनी उपन्यास ये जो है वृंदावन लाल वर्मा जी का है। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत हिंदी साहित्य की विविध विधाओं से जुड़े हुए विविध लेखकों, रचनाकारों और साहित्यकारों की तमाम सारी रचनाओं से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में लाभदायक जरूर सिद्ध होंगे। और यदि आपको सत्र पसंद आया है तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद।